हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम कुछ डरावनी फुटेजेस देखने वाले हैं जो दुनिया भर से अलग अलग लोगों ने अपने कैमरास में कैप्चर की थी। इसमें से कुछ फुटेजेस बहुत ज्यादा भयानक भी हैं। कुछ लोगों ने ऐसी चीजें देखी जो वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आखिर ये क्या हो सकता है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड। तो ये है आज का हमारा पहला वीडियो जहां पर आपको सामने 3 लोग नजर आ रहे होंगे। ये जो 3 लोग हैं इसमें से सेंटर में जो बंदा बैठा है वो पियानो ऑपरेट कर रहा है और ये एक म्यूजिक बना रहे हैं। लेकिन उसी टाइम अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे कोई झांक रहा है, जबकि ये बताते हैं कि वो ना तो हमारा कोई फैमिली मेंबर है और ना ही हमने पहले उसे कभी देखा है। हालांकि उस पर इनका कोई भी ध्यान नहीं होता, लेकिन बाद में जब ये वीडियो रिव्यू करते हैं तब उनकी नजर इस चीज के ऊपर पड़ती है। आपको क्या लगता है, ये कोई भूत प्रेत का केस है या फिर कोई चोर उचक्का छुप कर इनके घर में बैठा हुआ है? इस वीडियो में हमें 2 लोग नजर आते हैं, एक लड़का है दूसरी लड़की है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो ऐसा लगता है मानो पीछे से कोई छुप कर झांक रहा है। ये लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे, ये उसी दौरान का हादसा है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि इन लोगों की नजर इस चीज के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ी थी। आप इनके एक्सप्रेशन देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम उस चेहरे को ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल सफेद नजर आता है और किसी जीवित इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर इन लोगों की नजर इस चीज के ऊपर पड़ जाती तो शायद ये बिना वीडियो बनाए ही यहां से चले जाते। यहां पर हम देख सकते हैं एक महिला काम करती हुई नजर आ रही है। ये किचन का सीन है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा उसके पैरों के नीचे जो कैबिनेट है वो अपने आप ही खुलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही इस औरत की नजर उस चीज के ऊपर पड़ती है वो फौरन डर कर पीछे हटने लगती है। ये औरत बताती है कि मेरे डरने का रीजन ये था कि अंदर ना तो कोई ऐसी चीज रखी हुई थी और ना ही कोई और रीजन था कि ये कैबिनेट अपने आप खुल जाए, लेकिन ये फिर भी खुल रहा था। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। जिसने भी इस वीडियो को देखा सभी लोगों ने इसे भूतिया घटना बताया, कहा कि इस घर में कोई ना कोई बुरा साया जरूर है जो इस औरत को परेशान करना चाहता है। आपको क्या लगता है ये क्या चीज हो सकती है? आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्या हो अगर आप देखते हैं कि आसमान में एक इंसान उड़ रहा है। एक्चुअल में ऐसा हम मूवीज में देखते हैं, स्पेशली साइंस फिक्शन मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह घटना रियल में घटित हुई थी जो भी आपके सामने है। और एक नहीं बल्कि कई लोगों ने अपने कैमरा से इस अद्भुत नजारे को कैप्चर भी किया था। जिन लोगों ने ये देखा था वो बताते हैं कि ये चीज इतनी बड़ी थी कि ये किसी इंसान के साइज की ही थी। इतनी बड़ी कोई चिड़िया और ना ही ऐसे शेप की चिड़िया हमने कभी पहले देखी है। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कि ये वीडियो कहां से आया है, लेकिन बताया गया कि ये वीडियो हमारे ही देश इंडिया का है और ये किसी गली का फुटेज नजर आता है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ने एक अद्भुत घटना कैप्चर की थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 महिला वॉकिंग करती हुई नजर आ रही हैं। वो सीधे की तरफ जाती रहती हैं। सामने से एक बच्चा चलता हुआ आता है जिसके ऊपर इनकी बिल्कुल नजर नहीं पड़ती और वो इनके बीच में से निकलता है या इनको बिल्कुल क्रॉस करके निकलता है, समझ तो नहीं आ रहा। लेकिन आप देखेंगे कि आगे चल के वो गायब हो जाता है। और इन महिलाओं का, इन औरतों का जो बिहेवियर था जब वो बच्चा इनके पास से गुजर रहा था तो ऐसा लगता है मानो वो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह इग्नोर करके अपनी बातों में आगे बढ़ती चली जाती हैं। हालांकि इनको तो ये चीज नजर नहीं आती, लेकिन कैमरा ये सारा माजरा कैप्चर कर लेता है। अगर ये वीडियो वाकई में इंडिया का है तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग इसे पहले भी देख चुके होंगे और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी रखते होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि इस वीडियो की हकीकत क्या थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है RM वीडियोस ने। यहाँ पर 2 दोस्त मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। वो जब इस जगह पर पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं एक संकड़ा सा ब्रिज है और वहां पर बीच में एक क्लाउन खड़ा है और ये क्लाउन इनसे बोल रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हें यहाँ से पलट जाना चाहिए। लेकिन ये लोग भी मानते नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्लाउन इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हालांकि ये लोग उससे 2-2 हाथ करने के मूड में होते हैं, लेकिन इनकी नजर पड़ती है कि उसके हाथ में कुछ चीज है, तो फिर ये डर जाते हैं और पीछे हटना स्टार्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से इनका पीछे हटना ही इनके लिए बेटर था,
क्योंकि एक तो ये सुनसान जगह है, ये बंदा किस इरादे से यहाँ खड़ा है इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ये काफी दूर तक इनका पीछा तो करता है, लेकिन ये इससे बचकर भागने में कामयाब होते हैं। ये वीडियो अपलोड किया है अमेरिकन फैंटम हंटर्स ने, और ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम है जो पिछले 1 दशक से ये काम अंजाम दे रही है। ये आज जिस जगह पर आए हैं उस जगह का नाम है पाल्मर हाउस, और ये मिनेसोटा की एक होटल है। कहा जाता है कि किसी जमाने में यहाँ पर भयानक आग लगी थी जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी, और आज उनका भूत यहाँ पर भटकता है और ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है। ये जो इन्वेस्टिगेशन था इनकी लाइफ का, इनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई भूतिया एक्टिविटीज इनको देखने को मिलती हैं और इनके डिवाइसेस भी इन्हें कैप्चर करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि वाकई में ये होटल भूतिया है। ये टीम अपने सारे ही उपकरण उस जगह पर लगाती है जो जगह सबसे ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है, यानी कि ये स्टेयरकेस। इन सीढ़ियों के ऊपर से कहा जाता है कि एक छोटी बच्ची रात को बॉल नीचे फेंक देती है और ये उस बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहा है। अच्छी तरह से चेक करते हैं कि सारे इक्विपमेंट सेट है, उसके बाद ये उससे बात करना स्टार्ट करते हैं। Can you come back up? 296. I got it on film. Can you come to these steps? Can you stand on these stairs? यहाँ पर इनके 2 अलग अलग इक्विपमेंट ये इशारा करते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है, यानी कि कोई भूत जरूर है। ये जो ब्लू स्क्रीन वाला डिवाइस है यहाँ पर जो ऊपर की तरफ बाहर जा रही है, वो ये इशारा करती है कि यहाँ कुछ मूवमेंट हुआ है। तो क्या उस छोटी बच्ची की आत्मा सीढ़ी से नीचे उतर कर आई थी? Can you touch that device again? 40, 30. Something just went by on that meter too. यहाँ पर इन्होंने जो डिजिटल थर्मोमीटर लगा रखा है उसका तापमान भी 3 डिग्री अपने आप गिर जाता है। पहले 75 डिग्री था, फिर 72 डिग्री हो जाता है। इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा तब होता है जब कोई भूत प्रेत इन डिवाइसेस के नजदीक आता है। तभी वहां पर मौजूद एक टीम मेंबर के फोन में अपने आप गड़बड़ियां होना स्टार्ट होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, साल अपने आप चेंज हो चुका है। कुछ भूतिया घटनाओं के प्रूफ जो उनके मोबाइल में थे वो भी अपने आप डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद जो उनकी ईवीपी मशीन है वो इसके जरिए भूत से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर अचानक से नॉक करने की यानी कि ठोकने की आवाज आती है। Can you touch that yellow device on the stairs for me real quick? Thank you. इसके साथ में ही ऐसा लगता है मानो वहां पर एक छोटी बच्ची मौजूद है। पहले तो उन्हें ऐसा लगता है मानो जो आवाजें आ रही हैं वो स्पिरिट बॉक्स में से आ रही हैं, लेकिन फिर ये रियलाइज होता है कि आवाजें तो कैमरा के पीछे से आ रही हैं। आइए देखते हैं। Can you come down the stairs? वो उस भूतिया बच्ची से और भी ज्यादा बातें करते हैं जो कि ईवीपी में रिकॉर्ड भी होता है। आइए सुनते हैं। How are you? Do you care if I go upstairs? Wait. Okay. I think I'll wait. जब इनके पास में ये सारे प्रूफ, ये सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, तब ये इस आत्मा को गुड बाय करके यहाँ से निकल जाते हैं। वाकई में इनका ये जो ट्रिप था, ये जो इन्वेस्टिगेशन था, वो बहुत ज्यादा डरावना रहा। अगर आप इनकी जगह होते तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो अपलोड किया है टेटू टोनी ऑल्टन ने। ये इलिनॉय में स्थित एक हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने आए हैं। बताया जाता है कि लेट 90s के बाद से ही ये जो अस्पताल है ये सुनसान पड़ा हुआ है, तभी से यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक दरवाजा नजर आता है। ये एरिया बहुत ज्यादा गीला है और देखने में ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर कीचड़ हो। दरअसल जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ये अंदाजा होता है कि ये पानी और कीचड़ नहीं है, बल्कि ये कोई अन्य प्रकार का केमिकल है। और ये कितना ज्यादा है, आवाज सुनकर अंदाजा लगाइए। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हुए अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें ये अंदाजा होता है कि वो जिस जगह पर अभी खड़े हुए हैं, दरअसल वो इस अस्पताल का मुर्दा घर हुआ करता था। वो ये सोचकर डर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कहीं मुझे किसी भी टाइप का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। ये वीडियो अपलोड किया है नर्डी वीजल ने। वो एक सुनसान पड़े हुए घर का जायजा लेने आए हैं। कहा जाता है कि ये घर हॉन्टेड है। उनके हाथ में एक मीटर है जिसको घोस्ट मीटर कहा जाता है।
वो ये जानना चाहते हैं कि इस घर के बारे में कही जाने वाली बातें सही हैं या फिर ये जस्ट अफवाहें हैं। नर्डी वीजल और उनका दोस्त जब इस घर में एंटर होते हैं तभी से उनको नेगेटिव एनर्जी फील होने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है। Bro, I don't feel safe right now, bro. I feel everywhere. Yo, I'm not tripping. There's somebody right there. I'm not tripping. There was somebody right there. You can even check the camera back. तभी वीजल को लगता है कि सामने कोई है और उसने कैमरा में एक असली भूत को कैप्चर कर लिया है। वैसे मैं इस वीडियो के ऊपर भरोसा करता हूँ क्योंकि जब वो बोल रहा है उसी टाइम पर ये मीटर भी ब्लिंक करना, बीप करना स्टार्ट कर देता है। Yo, I'm not tripping. There's somebody right there. I'm not tripping. There was somebody right there. You can even check the camera back. तभी यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है कि एक अजीबोगरीब रोशनी नीचे से ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ रही है और ये उसी दिशा में दिखाई पड़ रही है जहाँ पर उसको भूत नजर आता है। ये देखने के बाद ये लोग खिड़की में से कूदकर बाहर जाने लगते हैं। तभी अचानक से अपने आप ही एक चीज जोरदार तरीके से गिरती है। ये लोग सेफली तरीके से बाहर आ जाते हैं और आपस में हंसकर ये बातें करने लगते हैं कि हमने अंदर जाकर गलती की, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। We're here at the Plantation Club Draft House. ये उसके बारे में ही बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि जो भी भूत प्रेत या आत्मा इनको अंदर दिखाई दी थी और जिसने वो चीज गिराई थी वो अब भी इनके आसपास ही है। क्योंकि जब ये आगे बढ़ते हैं तो इसके हाथ में जो भूतों वाला मीटर है वो अपने आप ही ब्लिंक करता है, बीप करता है। इसका मतलब है कि इनके साथ कोई आ गया है। ये दोनों बंदे बुरी तरह से डरे हुए हैं। ये आगे बढ़ते हैं और इस मीटर को बंद कर देते हैं, लेकिन आगे ऐसा लगता है कि कोई इनके साथ चल रहा है। Oh, someone walking behind us. Chill. हमने देखा वो घोस्ट मीटर उसकी जेब में रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो जोर जोर से बीप कर रहा था। इसका मतलब ये था कि वाकई में इनके आसपास कोई चीज जरूर थी। लेकिन क्या वो चीज आगे भी इनके साथ रहने वाली है, यानी कि घर तक इनका पीछा करने वाली है या किसी टाइप से इन्हें नुकसान पहुंचाने वाली है। ये वीडियो अपलोड किया है पोर्टर ने। पोर्टर अपने एक दोस्त के साथ में आधी रात को कुछ हॉन्टेड जगहों का जायजा लेने निकलते हैं। वो और उनका दोस्त घूमते घूमते इस वीरान पड़ी हुई जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता। ये जगह बिल्कुल खंडर हो चुकी है। पहले तो इन्हें कोई खास चीज नजर नहीं आती, लेकिन एक चीज इन्हें यहाँ पर कॉमन दिखती है और वो ये थी कि वहां पर जगह जगह कॉशन के टेप लगे हुए हैं। कॉशन का मतलब होता है चेतावनी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ना तो इनके चेहरे पर किसी भी टाइप का कोई मास्क है और ना ही इनके पास ऐसे कोई इक्विपमेंट है कि ये किसी भी चीज से बच सकें। इस टनल के अंदर इनको एक नहीं बल्कि कई ऐसी चीजें मिलती हैं जिसके ऊपर चेतावनी की टेप लगी हुई है। आप इस ड्रम के ऊपर भी देख सकते हैं पीले कलर की वही टेप चिपकी हुई है। अब इनको ये समझ नहीं आता कि ये जगह भूतिया है या फिर ये एक इन्फेक्शियस जगह है जहां पर किसी टाइप का कोई केमिकल रखा जाता होगा जो इंसानों के लिए नुकसानदायक है। फिर वो देखते हैं कि इस टनल का एक हिस्सा पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। ये थोड़ा सा डर भी जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि और कोई हिस्सा हमारे ऊपर ना गिर जाए। फिर यहीं से ये वापस पलटकर जाने का फैसला करते हैं और जाते जाते वापस से उन चीजों को देखते हुए जाते हैं। फिर उनको ये हिस्सा नजर आता है जिसमें उतरने से पोर्टर डरते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है ये कोई रेडियो एक्टिव वाली टनल हो जिससे कि कोई केमिकल या फिर कोई रेडियो एक्टिव तत्व मेरी बॉडी पर लग जाए और मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। जब ये बाहर जाते हैं और दूसरी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं तब उन्हें ये चीज नजर आती है। We're gonna check out the other building for a little bit, that's it. दरअसल उन्हें यहाँ पर एक डरावना सा गड्ढा नजर आता है जिसे देखने के बाद ये यहाँ पर रुकते हैं। No, we've already seen that, like during the day. No, it's... Oh no, I did not see that. ये लोग यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस गड्ढे के अंदर भी आप देखेंगे तो वही कॉशन वाली टेप चिपकी हुई है, लगी हुई है, जिसका मतलब था चेतावनी। और यहाँ पर आपको दोनों में से एक बंदे की खांसने की भी आवाजें आ रही होंगी। ये बताते हैं कि अंदर से कुछ बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और साथ में खांसी भी चल रही थी। हालांकि ये इसे इग्नोर करते हुए बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई बोल रहा हो, वो डरावनी आवाज सुनने के बाद ये लोग यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। ये लोग यहाँ से भाग भी जाते हैं,
लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये यहाँ से आने के 1-2 दिन के बाद में इन्होंने शूट किया है, जो कि एक हॉस्पिटल का है। आइए सुनते हैं ये बंदा बोल क्या रहा है। We had to come to the ER for Braden. After we got in the car and recorded for a little bit on the way home. He started to get a lot of pain, like near his heart. So. दरअसल ये बंदा बोल रहा है कि वहां से आने के बाद मेरे दोस्त के सीने में काफी दर्द हो रहा है। तो क्या अनजाने में इसका दोस्त किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गया है? इस महिला के घर की घंटी बजती है तो ये टाइम पर खोल नहीं पाती, क्योंकि उस टाइम वो कुछ काम कर रही होती है। उसे लगता है शायद कुरियर वाला आया है। जब वो दरवाजा खोलती है तब तक ये जो फिगर, ये जो छवि आपको नजर आ रही है, ये वहां से गायब हो चुका होता है। महिला को बाहर कुरियर नहीं दिखता तो वो कैमरास चेक करती है, और कैमरास जब चेक करती है तो उसे ये डरावनी वीडियो नजर आती है। आपको क्या लगता है अगर उस टाइम महिला दरवाजा खोल देती तो उसका क्या अंजाम होता? और इसी के साथ आज का हमारा डरावना वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि इन सारे क्लिप्स को आपने एंजॉय किया होगा, आपको थोड़ा सा डर भी लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।